मोस्ट ऑफ दी मेंस अगर बुरे हैं तो जो कुछ अमाउंट ऑफ लड़के, कुछ अमाउंट ऑफ मेंस बॉयज़ जो अच्छे हैं ना, उनको भी फिर उसी में लिया जाता है कि मतलब सारे मेंस की साला दो कोई लड़की कुछ भी करती है तो उसके लिए तुम लोग पूरा मीम्स बना दिए कि लड़की ऐसी, लड़की लूडरम लूडरम करके मीम्स वायरल कर दे रहे हैं। भाई व्हाट्स दिस। ये मेरी नोट्स है फिजिक्स की, पढ़ रही थी ना, चल रही थी ना, तो मैंने कहा कि भाई लेट मी शेयर। एवरीवन, राधे राधे। सो बस आप लोग का थोड़ा सा टाइम चाहिए। इफ़ यू आर अ गर्ल तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये वीडियो डेडिकेटेड है गर्ल्स के लिए बेसिकली। प्लीज़ आप लोग देखना इस वीडियो को। और बस छोटी सी मैं इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ, दैट्स ऑल। और अगर आप एक बॉय हो तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड और अपने ओपिनियंस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। सो हुआ क्या, मैं जल्दी से बताती हूँ बस। तो आज सुबह मैं अपनी मम्मी के साथ काम करवा रही थी घर पे, नॉर्मल हम लोग से मम्मी के साथ सब लोग काम करवाते हैं। मम्मी खाना बना रही थी और मैं झाड़ू लगा रही थी। तो फिर हमारे घर के बगल एक लाइब्रेरी है, और एक लड़की है वो रोज़ उस लाइब्रेरी में जाती है। मतलब वो दीदी है, थोड़ी मुझसे बड़ी होंगी या मतलब बराबरी होंगी, आई डोंट नो। तो मतलब वो रोज़ उस लाइब्रेरी में जाती हैं, और जाने से पहले मतलब रोज़ मैं भी देखती हूँ, बट मतलब इतना मैंने नोटिस नहीं किया। बट मम्मी आज मेरे को बोल रही थी कि देखो ये लड़की ना रोज़ लाइब्रेरी में जाती है, और उस क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी में जाने से पहले रोज़ ये लड़की ऐसे, मम्मी के मैं वर्ड करती हूँ, ये लड़की रोज़ 1 घंटे खड़े होकर पता नहीं किससे बात करती रहती है। तो मैंने बोला अरे मम्मी काम होता होगा लाइब्रेरी में, जैसे बात नहीं कर सकते हैं तो अपना करती होंगी किसी से। तो मम्मी बोली कि किसी से क्या, किसी लड़के से ही बात करती हो कि भाई बात करना तो घर पे बात करके आओ ना, माँ बाप के सामने बात करके आओ। हर वर्डिंग वॉज दिस ओनली, ठीक है, माँ बाप के सामने बात करके आओ। यहाँ पे खड़े होकर रोज़ रोज़ बात करती है, माँ बाप घर पे ये सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़ने जा रहा है, बच्चा यहाँ पे बात कर रहा है। ये मेरी मम्मी की वर्डिंग्स थी। ओके, ये सब उनका ओके लगा मुझे, ठीक है मैम भाई पढ़ने भेज रहे हैं, आप यहाँ बात कर रहे हो। वो भी मम्मी ने बोला कि मैं रोज़ देखती हूँ, रोज़ ही लड़की यहाँ बात करती है, 1 घंटा खड़े होकर बात करती है, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट उसके बाद जो उन्होंने बोला ना, वो मुझे मतलब पता नहीं क्यों बहुत हर्ट किया, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बोला कि इसीलिए लोग समाज में लड़कियों को पढ़ने को मना करते हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि लड़कियाँ ऐसे ही मुँह काला करवाती हैं। मेरे को बहुत गुस्सा आई, मतलब मैं इस टाइप की हूँ ना, मतलब मेरे घर में ये माहौल है कि मतलब मेरी मम्मी एकदम सुपीरियर है, उनसे ज़्यादा मतलब उनसे लड़ नहीं सकते हम लोग इनफैक्ट मतलब मम्मी को डबल जवाब भी नहीं दे सकते हैं। और पता नहीं मुझे क्या हुआ उस टाइम, मुझे इतनी गुस्सा आई कि मैंने मम्मी से बोल दिया कि मम्मी ने ये बात बोली थी ना कि इसीलिए लोग इसीलिए लोग बोलते हैं लड़कियों को और समाज में मुँह काला करवाती हैं। मैंने कहा आप जैसे लोग ही बोलते हैं, मतलब पता नहीं मैंने कैसे बोल दिया, बट मैंने बोल दिया कि आप जैसे लोग ही बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं। तो मैं बोले क्या हम जैसे लोग क्या बोलते हैं, अब ये कर ही रही है, एक भाई घर पे बात करके आए ना, यहाँ पे क्या बात कर रही है। मम्मी ने ऐसे मुझे बोला। मैंने कहा ठीक है मम्मी, करना होगा कर रही है अपना, लेकिन इसमें जो एक बात भी तो किसी लड़के से ही करी ना। भाई एक बात बताओ, अगर कोई लड़की बात कर रही है तो वो, अगर आपका ये माइंडसेट है कि वो लड़के से बात कर रही है, पहली बात तो ये इट्स नॉट क्लियर। बट अगर आपका ये माइंडसेट है कि वो किसी लड़के से बात कर रही है, तो भाई वो लड़का भी तो उसके साथ बात कर रहा है ना। जितना टाइम उस लड़के ने डिपोर्ट किया, उतना ही टाइम उस लड़की ने डिपोर्ट किया, उतना ही टाइम वो लड़का भी डिपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ गलत कौन हुआ, लड़की गलत हुई, क्योंकि वो समाज में मुँह काला करवा रही है। वो लड़का कोई सेंस नहीं है। मैं यहाँ पे फेमिनिस्ट नहीं बन रही हूँ, मैं जस्ट एक थॉट बता रही हूँ जो आज की सोसाइटी का माइंडसेट है, आज की मदर्स का माइंडसेट, फादर्स का माइंडसेट, जितने भी सबका ये माइंडसेट है। और ये मैं बहुत ज़्यादा वैसी फैमिली से नहीं आती हूँ कि मतलब जहाँ पे मतलब लड़कियों को अलाउ नहीं किया। भाई मेरे को खुद 15 किलोमीटर दूर मैं रोज़ कोचिंग जाती हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मैं जाती हूँ। हालांकि मैं ये सब नहीं करी, बट स्टिल मुझे ये चीज़ बुरी लगी, क्योंकि क्यों एक लड़की को ऐसा बोला जाए। मेरी मम्मी मुझे थप्पड़ आज भी मार देती हैं, लेकिन फिर भी अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे को इतना डर है कि मैं ये वीडियो नहीं बना सकती। मेरी मम्मी बाहर गई है सामान लेने को और मैं ये वीडियो बना रही हूँ बैठ के। तो मुझे ये प्रॉब्लम मुझे बहुत गंदी लगी कि मतलब क्यों एक लड़की सहे यार। और आज में अभी किसी ने दो लड़कियां कुछ कर दें लड़कों के खिलाफ तो पूरी मीम्स बन जाएंगी। आज भी मीम्स वायरल है, ब्लू रम करके तुम लोग मीम्स वायरल किए कि लड़कियों से डर लगता है, लड़की समाज से डर लगता है। भाई क्या पिछले इतने सालों से लड़के रेप करते आ रहे हैं, 2 साल की लड़की से लेकर 80 साल की वुमेन तक रेप होता आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मीम्स नहीं बन रही हैं, उसका कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आज 2 लड़कियों ने कुछ काम कर दिया, कोई कांड कर दिया, तो उसके लिए तुम पूरी लड़की को बोल दो। और सारे लड़के भी गलत नहीं होते। मैं खुद बोलती हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंस की वजह से जो कुछ परसेंट ऑफ द लड़के, कुछ परसेंट ऑफ मेंस फादर्स अच्छे हैं ना, वो बिगड़ जाते हैं, उनको भी गलत नज़रों में लिया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि सारे मेंस ऐसे होते हैं, सारे मेंस नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मेंस होते हैं वैसे। उसकी वजह से जो कुछ मेंस जो कि बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, लिटरली दे बहुत अच्छे हैं मतलब, लेकिन बदनाम तो सारे मेंस होती है। साला दो कोई लड़की कुछ भी करती है तो उसके लिए तुम लोग पूरा मीम्स बना दिए कि लड़की ऐसी लड़की ऐसी।
और इतना समझ में आ गया, मैंने मम्मी से इतना बोला, ये सब चीज़ें मैंने बोला, तो उसके बाद मम्मी कह रही है, आगे मम्मी मुझसे कहती हैं कि क्या बोलते हैं, तो भाई जिसको नहीं पढ़ना लिखना है अपने घर वालों को बता दे कि हमको नहीं पढ़ना लिखना है, हम शादी ब्याह करा दें, जा पेरेंट्स भी खुश, जाके किसी के में अपना हाथ दे दें, जाएँ भाई, पेरेंट्स भी खुश, वो भी खुश, जो करना है वो करें, अपने घर वालों को बता दें कि हमको नहीं पढ़ना लिखना है, शादी करवा देंगे, माँ बाप का पैसा बर्बाद हो रहा है और ये मुँह काला कर रही है। क्यों ये चीज़ लड़कों पर अप्लाई नहीं होती है भाई? आज भाई लड़कों को भी अलग स्ट्रगल्स है उन लोगों को तो भाई। और हाँ, ये भी बोलती हैं, ये बोल रही थी कि लड़की का तो सब कुछ देखा जाता है, लड़की आएगी तो चलना फिरना और चेहरा सब कुछ देखा जाता है, और लड़कों को क्या देखा जाता है? लड़कों की सैलरी देखी जाती है, ठीक है, ये बोला जाता है। भाई मैंने बोला मम्मी आज की सोसाइटी का माइंड, मैंने बोला मम्मी से, मम्मी आज की सोसाइटी का माइंड से चेंज हो गया, ये सब सोसाइटी ऐसे एक दो लोगों से चेंज होती है ना। अब आप ही ऐसे थॉट रखेंगी, आप एक वुमेन होकर ऐसे, एक वुमेन के, मैंने यही बोला, एक वुमेन होकर ऐसे वुमेन के लिए थॉट रखेंगी तो कैसे सोसाइटी चेंज होगी? तो मम्मी ने कहा कि पुरुष प्रधान देश में हम रहते हैं। मम्मी ने यही बोला कि पेट्रियार्टिकल सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं और उसमें ये सब नहीं होता है। कहें कि पहले से ज़माने से चला आ रहा है कि राजा की भी इतनी सारी पत्नियाँ होती थी, क्या एक पत्नी के हज़ारों राजा होते कि नहीं होते थे? तो भाई वो उस टाइम इतना ये सब, जितनी क्रूरता आज टाइम की ज़िंदगी में चल रही है ना, आज की जनरेशन में चल रही है ना, इस टाइम वो सब चीज़ें उस टाइम उतनी नहीं थी। लेकिन उस चीज़ को कंपैरिजन हो गया। मम्मी ने बोला कि गॉडेस की पूजा की जाती है क्योंकि गॉडेस पवित्र होती है, ये ठीक है, एवरीथिंग फाइन, बट मुझे ये चीज़ बहुत गलती है कि क्यों भाई, क्यों अगर कोई भी लड़के में कोई भी चीज़ें होती है तो क्यों एक लड़की को ही बोला जाता है? ये कोई नहीं समझता। सोसाइटी है भाई, बोला जाएगा, एक्सेप्ट करो। तो भाई या तो गर्ल्स इतना पढ़ लो ना कि भाई तुमको शादी भी करनी, तुम अपने मन से अच्छे से अपनी जगह करो, इतना पढ़ के कुछ बन जाओ बस। क्योंकि यार ये सोसाइटी मैं समझ चुकी हूँ नहीं चेंज होगी, और हाँ चेंज होगी ना तो आज मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, पर्पस ये है कि आज की जो जनरेशन है, बॉयज़ गर्ल्स जो भी है, ये सब इसे सुने, ये सब चीज़ सब इसे समझें इस चीज़ को कि कितना इंपॉर्टेंट। आज सब बोलेंगे, लड़के भी सब बोलते हैं कि बहुत इक्वालिटी आ गई है, ये इक्वालिटी है भाई। जिस दिन तुमको ना अपने घर में अपनी मम्मी का स्टेटस और अपने पापा का स्टेटस बराबर दिखने लगे ना, उस दिन समझना कि इक्वालिटी आ गई रियलिटी में। छोटी छोटी चीज़ें में हर जगह दिखता है, इक्वालिटी नहीं है, कोई इक्वालिटी नहीं है। लेकिन आज भी इन सबको एड्रेस करने वाला नहीं है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है और बहुत सारे जैसे मेरे साथ इंसिडेंट्स केसेस होते रहते हैं, बट ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी तो मैं कोई वीडियो भी नहीं बनाती हूँ। अभी भी मैंने सिंपल एक कैमरा खोला, रिकॉर्ड किया, कुछ लिखा नहीं, कुछ ये मेरी नोट्स है फिज़िक्स की, पढ़ रही थी। लेकिन ये चीज़ काम करने के ना चल रही थी ना, तो मैंने कहा कि भाई लेट मी सुन अपने बड़ास, बस मैं इसको डालने वाली हूँ, नो एडिटिंग नथिंग भाई, बस सुन लेना यार बस। और जो भी ओपिनियन होंगे, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, जो हुआ था मेरे साथ मैंने वो शेयर किया है बस। और अगर आपको कुछ बुरा लगे या फिर मतलब कुछ भी लगे कि मैंने गलत सुना है या मेरे को गलत फील हो रहा है, प्लीज़ आप वो मुझे बताना। बाकी इट्स ओके, थैंक यू।